ये है दिल्ली दर्पण। वैसे केसेस जिसमें बहुत ऐसे तरीके से किसी को मारा गया है जिसमें मानवता नहीं झलकती। लेकिन अभी क्वेश्चन ये कि वुमेन ने ही अगर इतना ग्रीवियस क्राइम किया है, इतना हीनियस तरीके का क्राइम है जिसमें सोच से परे का क्राइम है कि हाँ ये चीजें ऐसे एक्चुअल में हो सकती हैं। सोच नहीं सकता है कि इस क्राइम को करने के लिए कितनी प्लानिंग और कितने गलत तरीके से प्लानिंग की गई है। और हम इसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या आपके पास कानूनी अधिकार हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ दिन पहले आप सभी ने एक केस सुना होगा जो काफी चर्चित केस था, मुस्कान केस। जिस तरीके से उस पूरे केस में एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, तमाम मीडिया चैनलों में उसको लेकर खबरें दिखाई जा रही हैं, परंतु कोई भी चैनल आपको ये नहीं बता रहा है कि उस केस में आगे होगा क्या। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सामने सुशांत मर्डर केस आया, इसके अलावा अन्य मर्डर केस आए, और दिल्ली में जिस तरीके से महरौली जंगल के अंदर मर्डर का केस हुआ था, ये तमाम चीजें हुई, परंतु आपको आज तक नहीं पता चला कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, उनके साथ हमारे कानून ने क्या किया, उनको क्या सजा मिली। ये तमाम चीजें पहलू के पहलू बनकर रह गई। तो आज जो है हम इस अपने विशेष शो कानूनी सलाह में, आज से ये सैटरडे से हर सैटरडे को आपके पास आएगा और हम इसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या आपके पास कानूनी अधिकार हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप। तो मैं इस जो पहला हमारा एपिसोड है, इसमें आपको मुस्कान केस के ऊपर ही विशेष चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट श्वेता मैम, जो पिछले 7-8 ईयर से लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं और विशेषकर क्रिमिनल केसेस ही ज्यादा देखती हैं। तो इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या आखिरकार इसमें दाव पे जो पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए हैं, क्या वो धाराएं काफी हैं या उसके अलावा कोई और भी धारा पुलिस को लगानी चाहिए थी, जिसके माध्यम से मुस्कान को और उसके प्रेमी साहिल को कठोर से कठोरतम सजा हो सकती थी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से हम सभी ने ये केस देखा और सभी ने सुना, तो सभी हतप्रभ रह गए थे कि किस तरह की घटनाएं घटित की गई है। क्या ये ऐसा पहला मामला तो नहीं है? इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। तो आपका पहले इस पर क्या पूरे केस पर क्या थॉट है, वो बताइए आप पहले। ऐसे केसेस ये पहला मामला तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस जिसमें ब्रुटल तरीके से किसी को मारा जाए, जिसमें जघन्य अपराध जिसको हम हिंदी में कहेंगे, वैसे केसेस जिसमें बहुत ऐसे तरीके से किसी को मारा गया है जिसमें मानवता नहीं झलकती है। उस केस में क्या होता है कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बढ़ जाता है। ग्रेविटी इन द सेंस कि आप कहना चाहते हैं कि ये सामाजिक तौर पर माननीय नहीं होता। कोई उसकी सोच नहीं सकता है कि इस क्राइम को करने के लिए कितनी प्लानिंग और कितने गलत तरीके से प्लानिंग की गई होगी। इस मर्डर केस में भी यही चीजें दिखती हैं जो सामाजिक ताने बाने को हिलाती हैं। ऐसे केसेस कुछ टाइम बाद जब हमारे पास आते हैं या समाज में सर्कुलेशन इस टाइप के केसेस का जाता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि क्या समाज सचमुच इतना असंवेदनशील हो गया है। संवेदनहीनता जो है या बच्चों में उसका प्रॉपर अवेयरनेस ना जाना इन क्राइम्स को बढ़ावा देता है। ठीक है, यही चीज इस मुस्कान मर्डर केस में हुई है। टेंडर एज के बच्चे, कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है इनकी, ये बहुत एक अडल्ट एज में हुआ क्राइम है। और इस क्राइम में वुमेन की डिग्निटी एट स्टेक है कि वुमेन को एक आइडियलिज्म जो वुमेन का है, वुमेन के अंदर जो गुण होते हैं, सहनशीलता है, उन चीजों पर भी क्वेश्चन है कि वुमेन का जो क्रिएशन है वो उस तरह से नहीं किया गया है। एंड क्रिमिनल ट्रायल में वुमेन्स को कई जगह एग्जम्पशंस दी गई हैं इन चीजों के लिए। लेकिन अभी क्वेश्चन ये कि वुमेन ने ही अगर इतना ग्रीवियस क्राइम किया है, इतना हीनियस तरीके का क्राइम है जिसमें सोच से परे का क्राइम है कि हाँ ये चीजें ऐसे एक्चुअल में हो सकती हैं। किसी का मर्डर कर देना, जहां वुमेन को कहा जाता है कि वो डिप्राइव सेक्शंस हैं, बहुत सारी चीजों में वो फेस करती हैं कि वो एक रोड क्रॉस करने में भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जो अभी हेजिटेट करती है, और हम एक सेक्शन ये देख रहे हैं जो मर्डर करने से भी नहीं हिचकता है। तो ये क्वेश्चन सोसाइटियल ज्यादा है, सोसाइटी के बेस पर कि हाँ हमारे पास क्या उसके ग्रीवेंस हैं और किन चीजों में हम लैक कर रहे हैं, वो पहला क्वेश्चन है। क्रिमिनल उसमें जाएं, अगर मेरे लॉ अगर उससे देखते हैं मेरे नजरिए से, तो इसमें इनकी लायबिलिटी हीनियस क्राइम है, तो चाहे वो मेल के थ्रू हो, एनी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। उन्होंने एक मर्डर किया है। मर्डर जो प्रीवियस हमारे क्राइम्स थे उसमें हम कहते थे कि धारा 302 के तहत, तो 302 हीनियस क्राइम है। किसी के ऊपर लगाने के लिए भी हमने वीडियो में भी कई मूवीज में देखते थे कि हम
धारा 302 के तहत ये सजा सुनाई जाती है। तो धारा हम्म। 302 जो है वो मर्डर को डिफाइन नहीं करती है। मर्डर का डेफिनेशन 300 में दिया गया था। हम्म। मर्डर की पनिशमेंट 302 में है। तो जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल में जब भी कोई पनिशमेंट दी जाती है, ट्रायल का चार्ज लगाया जाता है, वो पनिशमेंट वाली धाराएं लगती है। जी। तो इस केस में भी 302 मर्डर वाले ही चार्ज 103 बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता में लगाए गए। ग्रेव क्राइम है। पूरी आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में, जो अभी की भारतीय न्याय संहिता में चेंज हुई है, इसमें जी। 5 क्राइम है जिसमें डेथ पेनल्टी दी गई है। और इसमें भी है, मर्डर में भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। और मैं इसी life पे भी सवाल दिया पे आ रहा था कि क्या इस केस में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को, क्या दोनों में से किसी एक को फांसी की सजा तक, इस तरह का पुलिस ने एक बीएनएस में दर्ज किया है कि उसको फांसी की सजा मिल सके, इस तरह की चीजें जो मांग की जा रही थी समाज की तरफ से, ऐसा है उसमें? देखो, समाज अपने सेंटिमेंट से चलता है हम्म। और लॉ जो है वो बुक से चलता है, जो जी। किताब लॉ में लिखी हुई है। मर्डर प्रूव करने के लिए 302 लगाना काफी नहीं है, या जी। 103 में चार्ज एफआईआर करना हम्म। आसान है, पुलिस करती है उसको। हम्म। लेकिन उस चार्ज को सस्टेन करने के लिए कोर्ट में बराबर जवाबदेही होती है पुलिस की कि ये चार्ज प्रूव करो। हम्म। अदरवाइज एक ऐसा प्रोसीजर आता है जिसमें वो चार्ज आप हटवा सकते हैं या आगे उसमें ऐड कर सकते हैं। जी। तो इनका जो एफआईआर क्रिएट हुआ है वो 302 वाला जो है आपका 103 बीएनएसएस में हुआ है, प्लस 122 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि साहिल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं ला सकते। जब जी। एक ही क्राइम में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होता है तो उसमें उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेल करने के लिए 120 बी लगाई जाती थी, 120 बी, जो अब 61 में चार्ज होती है बीएनएसएस में। उसके तहत साहिल को इसमें पार्टी बनाया जाएगा कि आप भी इस क्राइम का पार्ट हैं। जितना 120 बी की कोई अलग से सजा नहीं है, 120 बी का क्राइम, जो क्राइम होगा उसके साथ ही एसोसिएट हो जाएगा क्राइम। तो सेम सजा जो मर्डर की है वही सजा को अक्यूज को भी मिलेगी। अब इसमें ब्रुटैलिटी वाला जो पॉइंट है, उसमें जो इन्होंने मर्डर किया, मर्डर करना ही नहीं है सिर्फ, मर्डर कई तरीके से उसको कल्पेबल होमिसाइड में ले जाएं, हत्या है, या फिर उसमें सिर्फ ये इंटेंशनल अनइंटेंशनल हत्या, इसमें तो पीछे से प्लानिंग भी दिख रही है। एक हत्या को प्रूव करने के लिए हमें प्रीवियस प्लानिंग और इंटेंशन देनी होती है। अगर इंटेंशन नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड है, उसकी पनिशमेंट थोड़ी लेसर हो जाती है। जैसे मतलब आप ये कह रही हैं कि जैसे अगर किसी का मर्डर हुआ और कोर्ट को या पुलिस को ये लगे कि इसके पीछे पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक लड़ाई झगड़ा हुआ और अचानक ये चीज हो गई, तो उसमें सजा बहुत कम है और एग्जम्पशन है। मतलब उसमें राहत मिल सकती है, थोड़ी बहुत पूरी राहत है। जैसे कि आप, इसके लिए तो बहुत लंबा डिस्कशन होता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर आपको पूरी क्रिमिनल लायबिलिटी से ही छूट मिल जाती है। यानी कि जैसे कोई इंसान पर्सन है, यानी कि कोई पागल है जिसको नहीं पता है कि मुझे क्या मेरे एक्ट्स का कॉन्सिक्वेंस होगा, और वो किसी का मर्डर कर दे, तो हम उसको मर्डर पर नहीं ट्रायल कर सकते। जी। अगर जैसे नशे में है, वो नशे तो में भी है। इंटॉक्सिकेशन 84 सेक्शन इसको पहले डील कर रहा था कि अगर आप नशे में कोई आपको गुस्सा दिला दे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अचानक से आपको जो है ना गुस्सा दिलाकर आपसे कोई हत्या करवा दे, तो भी वो एग्जम्प्टेड होती है। तो जैसे इस केस में मैम निकल कर आया कि साहिल और मुस्कान दोनों ही जो है नशे भी क्या करते थे, तो क्या वो पॉइंट ऐड होके इनको कुछ राहत? बिल्कुल हो सकता है ये पॉइंट, और अगर ये पॉइंट ऐड होता है तो उनका केस डिफेंस के साइड से स्ट्रांग होगा, और डिफेंस काउंसिल 100% इस पॉइंट पर जाएंगे कि उस टाइम ये इंटॉक्सिकेटेड थे, यानी इन्होंने कुछ नशा किया हुआ था। और अगर नशा किया हुआ है, ये बात एफएसएल रिपोर्ट्स प्रूव करती हैं, तो इनकी क्रिमिनल लायबिलिटीज लेस हो जाएंगी और इनको जिस सजा के लिए हम चाह रहे हैं वो सजा प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो वकील इसका साहिल और मुस्कान का है, अगर वो ये प्रूव कर दें कि ये नशे में थे उस वक्त, तो शायद इनकी सजा कम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, शायद नहीं, अगर ये प्रूव हो जाता है तो इधर 100% चांस है कि लेसर होगी और मर्डर चार्जेस सस्टेन करने के बाद भी कल्पेबल होमिसाइड में चेंज हो जाएंगे। जी। और जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, जो पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है, पुलिस ने भी बोला है कि सबूत मिटाने की भी केस दर्ज है, तो क्या उस स्थिति में ये सजा फांसी तक पहुंच सकती है इनकी? देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस जो है ना वो 201 में डील होता है। हमारे 201 धारा 201 इसके बारे में प्रोविजन करती थी जी अपने आईपीसी में, और इसमें उसका कहना यही है कि आप अगर कोई क्राइम करते हैं और उसको छुपाने के लिए फर्दर एक क्राइम नया क्रिएट करते हैं तो उसमें आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, लेकिन वो लायबिलिटी मर्डर्स को वो नहीं करती है कि मर्डर इसमें आपको ग्रीवियस पनिशमेंट मिलेगी, उसकी पनिशमेंट्स इसके साथ साथ चलेंगी मर्डर ट्रायल के साथ। पर वो पनिशमेंट चलाने के लिए हमें पहले मर्डर प्रूव करना पड़ेगा कि मर्डर जो हुआ है वो प्रॉपर नॉलेज में हुआ है, इंटेंशन भी थी। इंटेंशन एंड नॉलेज के बिना मर्डर प्रूव नहीं हो सकता है।
अगर ये प्रोसिक्यूशन काउंसिल, जैसे कि ये मर्डर का केस है तो ये सेशन कोर्ट में खुलेगा, ये जी। जाएगा ही सेशन कोर्ट में पहले ट्रायल के लिए। सेशन कोर्ट में जो ट्रायल वकील होगा प्रोसिक्यूशन के साइड से, यानी कि जिसकी हत्या हुई है, वो अपना एडवोकेट लेकर नहीं जाएगा, गवर्नमेंट उसके बिहाफ पर जो काउंसिल्स होते हैं वो इस केस को ओपन करेंगे, व्हिच इज कॉल्ड पीपी के जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इस केस को ओपन करेंगे। अब उनके ऊपर ये लायबिलिटी रहेगी कि वो ये प्रूव करें कि ये मर्डर है, और डिफेंस लॉयर इसको ये प्रूव करेगा कि हाँ मर्डर है, बट ये ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में था, या तो ये सारे चार्जेस साहिल पर ट्रांसफर कर दिए जाएं कि उसने उकसाया इसलिए मुस्कान ने किया, या वो जो है साहिल के एडवोकेट्स ये कह दें कि मुस्कान की तरफ से ये प्रोवोकेशन था इसलिए मैंने किया, तो एक आदमी की लायबिलिटी भी वहां खत्म हो सकती है। मर्डर होना एक बहुत हीनियस क्राइम है, और ये कभी कभी सुनने में आता है कि हाँ ये ऐसा हुआ, और इतना ब्रूटल मर्डर तो बहुत जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 15 टुकड़े, कोई बोल रहा है 5 टुकड़े काटे गए हैं, तो वो तो पूरे तरीके से प्लानिंग तो है ही, ये चीज तो नॉर्मली साबित हो भी जाती है। तो प्लानिंग है। हाँ। ये चीजें, ये ट्रायल का वो है, और जी। हम चाह रहे हैं, मीडिया जो चाहती है ना वो हर चीज इंस्टेंट चाहती है, हाँ। तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो इंस्टेंट नहीं होती। आप भी जी। जानते हैं कि अगर हम डे टू, एक लॉ कहता है कि प्रोसीडिंग्स डे टू डे चलनी चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकेबल। जी। प्रैक्टिकेबल ही नहीं है, वो नहीं चल सकती हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रायल हैं जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में डाला गया, बट उसमें भी जजमेंट आते आते टाइम लग जाता है, और मर्डर ट्रायल विल डेफिनेटली टेक मोर देन 4 to 5 years, तो ये बेयर मिनिमम है, लगेगा ही, मतलब 4 से 5 साल 5 कर। साल लगेंगे ही लगेंगे। और उसके बाद भी हम चाहें कि उसको फांसी हो जाए या उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाए, ये पक्का नहीं है। इट्स डिपेंड्स कि वो दोनों काउंसिल आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे, क्या एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है और उसका डिनायल क्या है। जी। हमने तो ये डिसाइड कर दिया कि मुस्कान ने मर्डर किया और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाना चाहिए, या फिर उसको फांसी दे दो, जी। ऐसा सोशल सेंटिमेंट बना हुआ है। पर क्रिमिनल लायबिलिटी कहती है कि अक्यूज को भी अपना रिप्रेजेंटेशन देने का राइट है, वो अपना एडवोकेट करेगी और जो उसका डिफेंस है। और क्रिमिनल लायबिलिटी एक और चीज पर काम करती है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अगर 1% भी कोई डाउट है तो हम जो भी उसका अक्यूज है उसको हम लायबल नहीं कर सकते हैं। सिविल केसेस में दोनों पार्टी आती हैं और बताती हैं कि ये होना चाहिए, क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं है। अगर 1% भी उसका बचाव, उसके साइड से वो एविडेंस ली आती है, तो उसकी पनिशमेंट लेसर हो जाएगी जी। उसके पास पूरे चांसेस हैं। तो आप कुल मिलाकर ये कह रही हैं कि चाहे कानूनी संरक्षण उसको भी प्राप्त है, और वो हो सकता है कि इसको सज़ा कम से कम मिल सकती है अगर ऐसा प्रूफ कर दिया जाता है। मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब पुलिस ने चीज़ें क्रिएट की हैं, उनको शिमला ले जाया गया, बाकी जगह ले जाया गया, तो वहाँ पर पुलिस ले जाकर क्या मतलब प्रूफ करना चाहती है कि इनको दिखाने के लिए कि क्या यहाँ पर भी प्लानिंग की गई? तो ये सब चीज़ें सबूत जुटाने के एक प्रयास है इस तरीके से? आपको मैं थोड़ा सा ये चीजें बताना चाहूंगी, जो पब्लिक सेंटिमेंट मैंने वही बताया। प्रोसीजर ये चलेगा कि एफआईआर होने के बाद इनका अरेस्ट हो गया, जी। अभी ये जुडिशियल कस्टडी में है, दोनों एक जेल में है। इस जेल के पीरियड में कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, इनको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अपेयर करा दिया गया। अब पुलिस की जो है जी। वो जवाबदेही है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, हुँ। इन्वेस्टिगेशन करे, छानबीन करे, और ये निकाले कि ये एक्चुअल में केस क्या है। जो चार्जेस लगाए गए हैं, पुलिस ने ही एफआईआर दर्ज की है, जी। तो उन चार्जेस को सपोर्ट करने के लिए जो तथ्य उसके पास हों, जो एविडेंस हो, उनको निकाल कर लाए और उसको एक चार्जशीट में सबमिट करे, एक डिटेल चार्जशीट बनाए जिसमें सभी लोगों के बयान के जो ये प्रूव करते हो कि हाँ इन लोगों ने अपनी कोई प्लानिंग बनाई, उसको एग्जीक्यूट किया। जैसे कि उसने कुछ चीजों के सेडेसिव खरीदे थे उसने, कि कुछ उसे नशीली चीज भी दी जो काम नहीं कर पाई उस दिन, प्लस नाइफ खरीदा। स्टैबिंग है उसकी बकायदा कि हाँ उसने लड़के के हार्ट पे बहुत बार इस चीज को चाकू जोर जोर से मारा, जिससे कि उसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज आई हुई है। पर साथ में ये भी है कि इन दोनों की प्लानिंग में अगर इंटॉक्सिकेशन वाला वो चीज हो जाता है तो वो उनका डिफेंस है। हम दोनों साइड से बात करेंगे ना, क्रिमिनल ट्रायल में दोनों चीजें काम करेंगी। इनके पास अपने डिफेंस है और प्रोसिक्यूशन के पास अपना केस है। अगर किसी भी तरीके से प्रोसिक्यूशन मशीनरी और पुलिस अपना एविडेंस ले भी आती है, तब भी अगर मान लीजिए कि मुस्कान के अगेंस्ट कोई प्रीवियस केस नहीं है, तो वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसको वहां लिबर्टी मिल जाएगी। यानी कि पहली बार उसने मर्डर किया है। हाँ, पहली बार मर्डर किया है या कोई क्राइम किया, अगर उसकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हिस्ट्री नहीं है तो उसको कम सजा होगी। उसको हम मर्डर के चार्ज होने के बाद भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उन प्रोसीजर्स में बहुत लंबा समय लगता है। आपने देखा है जो निर्भया मर्डर केस है, और भी बहुत हीनियस क्राइम है जैसे जेसिका लाल जो हत्याकांड था, इन सभी में ट्रायल ने कितना टाइम लिया।
ट्रायल में तुरंत एक मीडिया रिपोर्ट देखकर और एक इंसिडेंट देखकर ये डिसाइड कर लेना कि इसको ये सजा होनी चाहिए, लेकिन वो सजा दिलाने के लिए कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बहुत ही डाइल्यूटेड है। उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जिनसे अक्यूज निकल सकता है, जिसकी लायबिलिटी तय नहीं होगी। हो सकता है कि गलत आदमी को उसमें ट्रायल कर लिया जाए, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं कि उसमें चीजें गलत भी हो सकती है। उन चीजों को बचने का ऐसे क्राइम्स में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो चीज काम करती है, मशीनरी काम नहीं कर सकती है। जो जजमेंट्स के लिए हम जा रहे हैं उसमें तो दोनों के राइट्स बराबर होते हैं कि हम कोर्ट में गए तो उसके बाद ट्रायल उस तरीके से होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोशल सेंटिमेंट्स को क्रिएट किया जाए। जब ये चीजें हो रही थी तो उसके पेरेंट्स भी, मुस्कान के पेरेंट्स भी उतने ही लायबल हैं। आपके बच्चे की गलतियां आपको इनिशियल स्टेज पर पता चल जाती हैं। एक ऑब्जर्वेशन होती है बीइंग अ पेरेंट, सभी को होती है कि मेरा बच्चा कुछ आउट ऑफ द वे तो नहीं जा रहा है। ये हमें सर्वेलेंस रखना होगा बच्चों पर, क्योंकि इनसिक्योरिटी वाली जो फीलिंग्स आ रही है बच्चे में, बच्चे क्यों इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं। एक बच्चे को पूरे टाइम मीडिया का एक्सेस है, पूरे टाइम चीजें जो है ना उसके हैंड में है, और वो एक इजी प्लेजर के चक्कर में कुछ ऐसे क्राइम्स जिनको वो कूल बनाने के लिए भी करते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल था इस केस में, दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जो कि सोशल सेंटिमेंट में पेरेंट्स के थ्रू नॉर्मलाइज किया जा रहा था कि ठीक है अगर चल रहा है, वो बच्ची को छोड़कर घूमने जा रही है, इन चीजों पर पेरेंट्स की सर्वेलेंस क्यों नहीं थी। बच्चे ने अगर आउट ऑफ द वे जाकर लव मैरिज की थी तो इसमें उतनी ही जवाबदेही लड़के के साइड के पेरेंट्स की भी थी कि उन्होंने इन चीजों पर, एक बच्चे ने अगर एक गलती कर दी तो उसके बाद उनका सर्वेलेंस क्यों खत्म हो गया अपने बच्चे से, कि आज उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई है और उसके बाद उन्हें पता चल रहा है, उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो ये चीजें पेरेंट्स के और सोशल लेवल पर एक्टिविज्म से आएंगी, जहां प्रॉपर सर्वेलेंस में काम होगा। और मीडिया ट्रायल या कोर्ट ट्रायल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फाइनल जजमेंट आएगी। आपको मैं अभी अगर पूछूं कि हाँ जजमेंट लेने में जो टाइम लगा, जो जजमेंट के लिए क्लेम करने वाले हैं वो कहेंगे कि लास्ट में हमें बिल्कुल जस्टिस नहीं मिला। वो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली बात है कि देर से मिला न्याय अन्याय ही है, और वो जुडिशरी इतना टाइम लेती है। तो हम उन चीजों पर डालकर हम सिर्फ क्रिमिनल लायबिलिटी से नहीं उठ सकते कि हाँ ये सोशल सेंटिमेंट की चीज है, और इसको फिर हमने इतना मीडिया के थ्रू इतना एक्सपेंड कर दिया कि जिन लोगों को नहीं पता था अब उनको सजेशंस भी मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये चीजें नेगेटिव, एक नेगेटिव मार्केटिंग, मतलब वो करके बच भी सकते हैं, करके बच सकते हैं। जी, तो ये तमाम सवाल थे हमारे, और तमाम हमने जो कन्फ्यूजन थे लोगों के बीच में, काफ़ी दिनों से इसके बारे में लोग चल रहा है सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े नेशनल टीवी पर भी, तो हमने भी कोशिश की कि आपको दिखाया जाए कि वास्तविकता में क्या सच्चाई है, किस तरीके से कानूनी रूप से वो भी कितने मजबूत हैं। तो तमाम कन्फ्यूजन हमने दूर करने का प्रयास किया। आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो और आप किसी नए मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा। हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे उसी मुद्दे पर बात करने की। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।